नमस्कार, कैसे हैं आप लोग। मेरे ख्याल से अच्छे होंगे, अपनी पढ़ाई लिखाई खूब अच्छे से कर रहे होंगे। विलोम शब्दों पर चर्चा हमने प्रारंभ की थी और उस परिचर्चा के अंतर्गत हमने ये देखा था कि विलोम शब्द होते क्या हैं। विलोम शब्द की परिभाषा देखने के बाद में विलोम शब्दों का निर्माण कैसे होता है, विलोम शब्दों को कैसे छांटा जाता है, किस कोटि का विलोम शब्द होगा उसी के आधार पर उस कोटि के विलोम शब्द को ही लिखा जाता है। इन सारी बातों को देखने के बाद में करीब 50 विलोम शब्दों को हमने प्रैक्टिस किया था। शुरुआती दौर में अगर हम प्रैक्टिस ऐसे ऐसे अभ्यास कर लेते हैं तो हमें वो कंठस्थ हो जाते हैं। तदोपरांत हम एमसीक्यूज के माध्यम से, वैकल्पिक प्रश्नों के माध्यम से प्रश्न बनाकर आपके सामने डिस्कस कर लेंगे तो आपकी तैयारी पूर्ण हो जाएगी। तो इस एपिसोड में, इस सेशन में हम करीब 100 शब्दों को डिस्कस करने जा रहे हैं और इनका उत्तर आप देखिएगा, जिनका जिनका आपको नहीं आता है उनका उत्तर आप कंटिन्यू करते चलिएगा। तो चलिए हम शुरू करते हैं अपने सेशन को और एक एक करके इन विलोम शब्दों का आंसर देने का प्रयास आपको करना है और साथ साथ में इसको कंठस्थ भी करना है। आंसर अगर जो आपको नहीं आता है तो कंठस्थ भी कर लेना है। एक शब्द है अनुराग। अब अनुराग शब्द में जब विलोम शब्द का निर्माण हम करेंगे तो यहाँ पर जो उपसर्ग लगा है अनु, देखिए राग तो सीधा यहाँ पर आ जाएगा, राग ऐसे रहेगा और अनु उपसर्ग को वी उपसर्ग से परिवर्तित कर देंगे तो ये हो जाएगा विराग। तो अनुराग का सही जो विलोम है उपसर्ग परिवर्तन के द्वारा बनेगा और ये अनुराग से विराग बन जाएगा। ठीक है, मैंने कहा कि जब भी विलोम शब्द आपको निकालना है तो उसका अर्थ समझना है, उसके वाक्य प्रयोग को करके देखना है। तो ठीक इसी तरीके से एक शब्द है निंद्य, यानी कि जिसकी निंदा की जाए, निंदा करने योग्य हो। तो निंदा का उल्टा क्या होता है? वंदना करना। तो निंद का उल्टा क्या हो जाएगा? वंद्य। क्या हो जाएगा? वंद्य। वंद्य दो तरीके से लिखा जाएगा, चाहे आप ऐसे लिख दें और चाहे आप ऐसे लिख दें, ये दोनों सही है। ठीक है, दोनों तरीके से ये सही है। ठीक है, जो लटका होता है यहाँ शब्द वो पूरा होता है और जो ऊपर होता है वो आधा होता है। तो निंद भी ऐसे लिखा जा सकता है, वंद्य भी ऐसे लिखा जा सकता है। उन्मूलन। अब जैसे उन्मूलन का बहुत सारे लोग कई बार उन की जगह कुछ दूसरा लगा के मूलन करके विलोम बनाने लगते हैं। वाक्य प्रयोग करेंगे तो वृक्षोन्मूलन, क्या कहता है? वृक्षोन्मूलन। और वृक्ष का रोपण किया जाता है तो वृक्षरोपण भी दूसरा शब्द होता है, वृक्षरोपण। तो उन्मूलन का हो जाता है विलोम शब्द रोपण। कल्पित, यानी कि जिसकी कल्पना की जाए, जो कल्पना में हो। तो कोई चीज कल्पना में है और दूसरी चीज क्या हो सकती है? जो यथार्थ में हो, जो वास्तव में हो, जो यथार्थ हो। तो यहां पर क्या हो जाएगा? यथार्थ। क्या हो जाएगा? यथार्थ। तो कल्पना, कल्पित का यथार्थ हो जाएगा। ठीक इसी तरीके से शब्द है द्वंद्व। शब्द है द्वंद्व। अब शब्द द्वंद्व में एक उपसर्ग लगेगा निर, और इस निर उपसर्ग को लगाने के बाद में ये क्या बन जाएगा? निर्द्वंद्व। क्या बन जाएगा? निर्द्वंद्व। तो ये हो गया आपका निर्द्वंद्व। कृत्रिम, पहले भी इसको हमने किया था, कृत्रिम। तो कृत्रिम का क्या विलोम शब्द होगा? बहुत सारे लोग कहते हैं अकृत्रिम हो जाएगा। तो अकृत्रिम से सटीक, देखिए जिस चीज का सटीक विलोम सामान्य दूसरा शब्द नहीं मिलेगा उसी का हम ऐसे बनाएंगे, आ लगा के बनाएंगे या कोई उपसर्ग परिवर्तित करके बनाएंगे, उपसर्ग परिवर्तन के साथ साथ में उपसर्ग अलग से जोड़कर बनाएंगे, प्रत्यय परिवर्तित करेंगे। अगर किसी का सटीक है तो ये सब काम नहीं करेंगे। तो कृत्रिम का प्राकृतिक विलोम होता है। भाई कोई चीज नेचुरली पाई जा रही है, नेचर में वो है, तो वो क्या है? प्राकृतिक है। और जो हमने बनाया है, ह्यूमन मेड है, तो वो क्या है? कृत्रिम है। जैसे शुगर की बात की जाती है, चीनी की बात की जाती है, एक कृत्रिम मिठास होती है जो शुगर वाले लोग चाय पीना चाहें तो उसका उपयोग करते हैं। उसका नाम जरा बताना। मानवीय। अब मानवीय का विलोम कुछ लोग कहेंगे कि दानवीय होगा, मानव का दानव होता है
है ना। लेकिन यहां पर सटीक विलोम होगा अमानवीय। अमानवीय, अगर अमानवीय नहीं दिया है तो दूसरे पे आप विचार करेंगे, नहीं तो यहां पे अमानवीय ये विलोम आप मानेंगे। बात समझ में आई? चलिए 100 विलोम शब्द देखने हैं, थोड़ा तेजी से चलते हैं। एक शब्द है सामिस। सामिस का अर्थ क्या होता है? सामिस का अर्थ कौन बताएगा? सामिस का अर्थ भी आपको जानना है। इसका विलोम होता है निरामिस। इसका विलोम होता है निरामिस। ठीक है। दूसरा शब्द है विशिष्ट। तो कोई चीज विशिष्ट है, विशेष है, विशिष्ट है, तो कोई उसका उल्टा क्या हो जाएगा? इसका उल्टा हो जाएगा सामान्य। अब यहां पर देखिए वही बात मैं जो आपको बता रहा हूं कि यहां पे अविशिष्ट लगा के नहीं बनाएंगे। अगर सामान्य नहीं दिया है तो काम चलाओ विलोम बन सकता है अविशिष्ट, लेकिन विशिष्ट का सामान्य। उपमान। उपमान का क्या हो जाएगा? उपमेय। उपमान का क्या हो जाएगा? उपमेय। उपमेय। उपमेय यानी कि इसकी उपमा की जा रही है, जो उपमा करने योग्य है। उपमेय। पुरस्कार। तो पुरस्कार का क्या हो जाएगा? दंड। किसी को पुरस्कृत किया जाना और किसी को दंडित किया जाने। यहां पर भी आ लगा के नहीं बनाएंगे। अभिज्ञ। तो अभिज्ञ का जो विलोम होगा, बहुत सारे लोग कहते हैं आ हटा दो भिज्ञ हो जाएगा, क्या वो सही है? ये होगा आ प्रत्यय हटके अन प्रत्यय लगेगा और ये हो जाएगा अनभिज्ञ। क्या हो जाएगा? अनभिज्ञ। इसी तरीके से खंडन का विलोम होता है मंडन। मंडन का मतलब होता है बना, किसी चीज को बनाना, जैसे महिमा मंडन। तो महिमा मंडन यानी कि महिमा का वर्णन करना, बनाना उसको, है ना, जोड़ना। और खंडन का मतलब होता है तोड़ना। तो मंडन का मतलब जोड़ना, खंडन का मंडन हो जाएगा। और संगठन का कंपोजिशन, जैसे किसी चीज को संगठित किया जाता है, संगठन, संगठन है ये, संगठन है ये, तो इसका क्या हो जाएगा? विघटन। क्या हो जाएगा इसका? विघटन। इसका हो जाएगा विघटन। ये आप तैयार रखें। कोई कंफ्यूजन होगा आप तुरंत पूछ लीजिएगा, मैं नेक्स्ट वीडियो में उसको ले लूंगा। संकल्प। संकल्प। संकल्प दृढ़ तो विकल्प कैसा? तो ये हो जाएगा विकल्प। अब यहां पे कल्प वही है, सन की जगह वी। ये क्या हुआ है? जो उपसर्ग है वो परिवर्तित हो गया है। मग्न। मग्न है कोई, तो देखिए इसके दो विलोम शब्द होंगे। एक मग्न यानी कि जैसे कोई खुशी है, जैसे कहते हैं कहाँ मग्न हो, कहाँ, ऐसा कहते हैं ना, कहाँ मग्न हो, तो उसका उस दृष्टि से देखिए तो दुखी हो जाएगा। और एक शब्द होता है मग्न, जैसे होता है जलमग्न। जलमग्न एक शब्द होता है ना, तो इस मग्न का मतलब है यानी कि जलमग्न यानी कि कोई नीचा स्थान, नीचा, तो उस हिसाब से मग्न का ऊपर हो जाएगा। तो दो शब्द हैं मग्न के, एक खुशी होगा, दुखी हो जाएगा, और दूसरा अर्थ है इसका नीचा, तो उसका विलोम हो जाएगा ऊपर। उपमेय। तो उपमेय का एक हमने कहा उपमान, और दूसरा हो जाएगा अनुपमेय। अन लगा दीजिए इसमें, अनुपमेय। दूसरा इसमें हो जाएगा अनुपमेय। एक शब्द है वादी, तो इसमें लगा दीजिए प्रतिवादी। जिसने वाद किया, कोर्ट में जिसने वाद कर दिया तो वो वादी है, और जो लड़ रहा है मुकदमा वो प्रतिवादी। वादी और प्रतिवादी एक दूसरे के विपरीत है, प्रति लगाने में उल्टा हो जाता है। सापेक्ष। तो सापेक्ष का विलोम निरपेक्ष होता है। डायरेक्ट, इनडायरेक्ट जिसको कहते हैं। यथार्थ। अभी हमने कल बात की थी ना, अभी हमने बात की थी कल्पित की, तो कल्पित का यथार्थ, तो यथार्थ का कल्पित। एक दूसरे के अपोजिट शब्द जो आप पढ़ रहे हैं, तो अपोजिट करने पे, इधर से उधर ले जाने पे, वो एक दूसरे के विलोम शब्द या विपरार्थक शब्दों के तौर पर परिवर्तित हो जाते हैं। आदान। आदान यानी कि
प्राप्त करना, आदान, ठीक है। तो आदान का उल्टा क्या हो जाएगा? प्रदान। आदान का मतलब प्राप्त करना और प्रदान का मतलब देना किसी को, तो आदान प्रदान। विशेष, विशेष का साधारण हो जाएगा, विशेष का क्या हो जाएगा? साधारण। जड़, चेतन हो जाएगा, कोई जड़ है तो इसका चेतन हो जाएगा। आकृष्ट, आकृष्ट का निकृष्ट हो जाएगा। याद करते चलिएगा, इस क्लास का तभी महत्व है, अगर आप देख रहे हैं तो इसका महत्व तभी आपको समझ में आएगा। आकलन, तो आकलन का हो जाएगा विकलन। आकलन का क्या हो जाएगा? विकलन। एक शब्द होता है चिरायु, चिरायु, चिर आयु, जिसकी आयु चिरकाल तक हो, बहुत लंबी आयु, चिरायु नाम होता है ना, तो जिसकी आयु कम हो तो ये क्या हो जाएगा? अल्पायु। क्या हो जाएगा? अल्पायु। एक शब्द होता है विनत और एक शब्द होता है उद्धत, तो इसका क्या हो जाएगा? उद्धत। तो उद्धत का विनत और विनत का उद्धत। आधार, आधार का दो विलोम शब्द होगा, एक होगा निराधार और दूसरा विलोम शब्द आधार का क्या होगा? किसी को पता है? आधे। दूसरा क्या हो जाएगा? आधे। इसको चेक करके हमको बताइएगा कि ये सही है या नहीं सही है। अनिवार्य शब्द है, अनिवार्य, तो अनिवार्य का विलोम शब्द क्या होगा? बताइए। शब्द है अनिवार्य, दूसरा शब्द है अल्पज्ञ, तीसरा शब्द है आकर्षण। इनका विलोम शब्द बताइए। एक एक अब आप थोड़ा थोड़ा आप लोग भी करिए। अनिवार्य, तो अनिवार्य प्रश्न होते हैं और दूसरा क्या होते हैं? वैकल्पिक प्रश्न भी होते हैं ना। भाई कोई प्रश्न है जो अनिवार्य है और दूसरा जो प्रश्न है वो वैकल्पिक है, तो अनिवार्य का क्या हो जाएगा? वैकल्पिक, यानी कि जहां पर विकल्प उपलब्ध हो, तो ये वैकल्पिक हो गया, अनिवार्य का वैकल्पिक हो गया। दूसरा है अल्पज्ञ, दूसरा है अल्पज्ञ। अल्पज्ञ, इसका बताइए। अल्पज्ञ का क्या होगा? बहुज्ञ। अल्पज्ञ का क्या हो जाएगा? बहुज्ञ। अल्पज्ञ यानी कि जिसको बहुत कम आता हो, और बहुज्ञ यानी कि जिसको बहुत जानकारी हो, जो बहुत जानता हो, ठीक है। और वैकल्पिक के साथ साथ में अनिवार्य का ऐच्छिक भी होता है, दो यहां पर होंगे। इसका दूसरा क्या हो जाएगा? ऐच्छिक भी हो जाएगा। यानी एक तो आपका अनिवार्य हो गया और अनिवार्य के साथ में दूसरा क्या हो जाएगा? ऐच्छिक हो जाएगा। ये कहता है अनिवार्य प्रश्न, ऐच्छिक प्रश्न, ठीक है। एक शब्द है आकर्षण, तो आकर्षण आ चेंज कर दीजिए, इसमें प्रत्यय बदल दीजिए, सॉरी उपसर्ग बदल दीजिए और कर्षण यही रखिए, तो ये हो जाएगा विकर्षण। क्या हो जाएगा? विकर्षण। संकीर्ण, संकीर्ण है ना, संकुचित होना, ऐसा भाव, तो इसका क्या हो जाएगा? विस्तीर्ण, विस्तीर्ण, विस्तीर्ण हो जाएगा इसका, ठीक है। नश्वर, नश्वर के दो होंगे। अगर कोई चीज नश्वर है तो एक विलोम क्या बनेगा यहां पर? अगर कोई चीज नश्वर है तो एक विलोम क्या बनेगा? एक विलोम बनेगा कि वो शाश्वत
जो कभी न, जिसका नाश हो ही ना। और दूसरा इसमें आ लगा के भी बना सकते हैं। दूसरा जो इसमें बना सकते हैं वो आ लगा के भी बना सकते हैं, अनस्वर भी बना सकते हैं। विशिष्ट, तो विशिष्ट का हमने क्या कहा, सामान्य। अविशिष्ट मत कीजिएगा, विशिष्ट का क्या है, सामान्य। तो ये सामान्य हो गया। स्वजाति, तो स्वजाति का बहुत सारे लोग कहते हैं प्रजाति, तो प्रजाति मत कीजिएगा, विजाति, खुद की जाति और ये दूसरों की अलग जाति, विजाति हो जाएगा। बस समझ में। नेक्स्ट अगला हम चलते हैं और शब्द है हमारा कनिष्ठ। वर्तनी ध्यान रखिएगा, कनिष्ठ नहीं होता है, कनिष्ठ यानी कि छोटा। तो छोटा का एक तो हो जाएगा ज्येष्ठ, बड़ा, और दूसरा विलोम भी हो जाएगा जिसको कनिष्ठ का वरिष्ठ भी कहते हैं, कनिष्ठ का वरिष्ठ भी हो जाएगा। स्वार्थ, स्वार्थ कहते हैं ये व्यक्ति बड़ा स्वार्थी है, और दूसरा कहते हैं ये परमार्थी है। कहते हैं ना स्वार्थ परमार्थ। परमार्थ का मतलब जो केवल अपने बारे में ना सोचे, देश दुनिया के बारे में सोचे, लोगों का कल्याण करने की बात सोचे, तो ये हो जाएगा परमार्थ। एकाग्र, कोई व्यक्ति एकाग्र है, बिल्कुल अपने काम में लगा हुआ, अपने लक्ष्य से भटकता नहीं है। और दूसरा व्यक्ति है, अक्सर ये सब बच्चों के लिए यूज होता है, बड़ा चंचल बच्चा है, यानी कि उसका मन एक जगह कहीं लगता ही नहीं है, तो इसका क्या हो जाएगा, चंचल। एकाग्र का। दीर्घ, 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 तो इसका होता है ह्रस्व, है ना, दीर्घ ह्रस्व। उर्वर, अब उर्वर का एक होता है शब्द अनुर्वर, अनुर्वर एक शब्द हो जाएगा, और दूसरा शब्द क्या हो जाएगा, उर्वर का दूसरा शब्द क्या हो जाएगा, बताइए आप लोग। उर्वर का दूसरा शब्द क्या हो जाएगा, जिस ऐसी जमीन जिसमें अनाज पैदा होता हो उसको उर्वर भूमि कहते हैं, उर्वर जमीन कहते हैं। और दूसरा हो जाएगा ऊसर, जैसे ऊसर बांगर होता है, तो ऊसर। अगला शब्द है उत्थान। तो उत्थान का, उत्थान में देखिए एक चीज ध्यान रखिएगा, उत्थान में दो ता होते हैं, ऐसा सही है क्या, तो इसका पतन हो जाएगा, पतन। और चेतन का मैंने अभी बताया था, जड़ का चेतन। लेकिन देखिए जड़ का जब पूछा जाएगा तो जड़ का तो आप चेतन कर देंगे, जड़ का आप चेतन कर देंगे, लेकिन चेतन का जब पूछा जाएगा तो एक विलोम इसका अचेतन भी होगा और इसका एक विलोम जड़ भी होगा। तो यहाँ पे चेतन का, चेतन के दो विलोम मैं यहाँ पर लिख रहा हूं, एक अचेतन और अचेतन के साथ एक जड़। अब अगर दोनों पूछ लिए गए तो ऐसे ऑप्शन बनाया जाएगा, ए बी और सी पे रहेगा दोनों, और डी पर कोई भी और दे देगा, या इनमें से कोई नहीं, तो उस हिसाब से आंसर आप दीजिएगा। अगला जो है संकीर्ण, संकीर्ण का, संकीर्ण का क्या होगा बताइए, संकीर्ण, संकीर्ण, आंसर कीजिए। अभी मैं बता चुका हूं संकीर्ण, तो संकीर्ण का हो जाएगा विस्तीर्ण, एक आध रिपीट भी होंगे, तो संकीर्ण का हो जाएगा विस्तीर्ण, विस्तीर्ण। वर्तनी दोष नहीं होना चाहिए। आकर्षण, आकर्षण वही रह दीजिए, आ को वी से रिप्लेस करिए, विकर्षण। अनुनासिक, तो नासिक वही रहेगा और अनु के पहले निर लग जाएगा, तो ये हो जाएगा ऋणानुनासिक, निर अनुनासिक ना, तो ऋणानुनासिक। उत्कर्ष, कर्ष वही रहेगा, उत का उल्टा उपसर्ग लगेगा, तो ये हो जाएगा अपकर्ष। आरोह, रोह वही रहेगा, अवरोह। घात,
प्रति लगा दीजिए। प्रति में उल्टा हमने कहा था ना वादी का, अभी हमने चर्चा की थी ना कि वादी में अगर हम प्रति लगा देते हैं तो ये हो जाता है प्रतिवादी। तो घात प्रतिघात, ठीक। सत्याग्रह, आग्रह है और कैसा, सत्य। सत्य का उल्टा झूठा ग्रह मत कीजिएगा, दुराग्रह। तो ये करिए दुराग्रह। क्या करेंगे, दुराग्रह। स्पेलिंग पे ध्यान देते रहिएगा। आकाश, आकाश ऊपर नीचे पाताल। जंगम, जंगम का क्या होगा, जंगम। अब अजंगम मत लिखिएगा, जंगम का स्थावर और स्थावर का जंगम। तृष्णा, वी लगा दीजिए, वितृष्णा। तृष्णा में वी लगा दीजिए, वितृष्णा। अनुरक्ति, विरक्ति। अनु हटा के उसको रिप्लेस करेंगे वी उपसर्ग से, विग्रह, है ना, विग्रह। तो विग्रह का उल्टा क्या हो जाएगा, संधि। शब्दों का की संधि होती है और विग्रह भी होता है। विग्रह का मतलब अलग करना, संधि का मतलब जोड़ना। जहां पर समझ में ना आए 2-3 पॉइंट याद रखिए, अर्थ निकालें, उससे भी ना आए वाक्य प्रयोग करें, उससे भी ना आए तो जो भी आपने लिटरेचर साहित्य कुछ ऐसा पढ़ रखा है उन चीजों को आप क्या करें, रिलेट करके याद करने की कोशिश करें। ठीक है, तो कहीं ना कहीं आपने सुना होगा ऐसा शब्द हमने उस लिटरेचर में पढ़ा था, उस साहित्य में पढ़ा था, ऐसा हमने किया था, तो कुछ ना कुछ याद आ जाएगा। अग्रज, अग्रज का अनुज। अनुराग, अनुराग का विराग, अनुराग का विराग। राग वही रहेगा, अन का उल्टा वी हो जाएगा। अब जब धीरे धीरे आप ऐसे करेंगे तो याद हो जाएगा कि प्रति लगा के उल्टा हो जाता है, अनु का उल्टा वी हो जाता है। तृष्णा है तो वी लगा देंगे तो वितृष्णा, ये उल्टा बन जाएगा। तो धीरे 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 आपको ऐसे तैयार हो जाएगा। निर्मल, निर्मल का मतलब साफ सुथरा, साफ सुथरा। तो अनिर्मल नहीं, मलिन। अनंत, है ना, अनंत, जिसका अंत ना हो, तो इसका क्या हो जाएगा, अंत या शांत हो जाएगा। शांत भी तो कह सकते हैं। अनुग्रह, अनुग्रह के दो होते हैं। अनुग्रह का एक होता है कोप और एक होता है दंड, याद रखिएगा, दोनों होते हैं अनुग्रह के। कोप भी होता है और दंड भी होता है। छर, छर का उल्टा क्या होगा, आ लगा दीजिए यहां पर, नहीं बन रहा है अक्षर। आप सोच रहे होंगे कि ये सेशन ऐसा क्यों, ऐसा तो पूछा नहीं जाता है। ये इसलिए कि इससे आइडियाज आ जाएंगे, 200-400 ऐसे कर लेंगे और उसके बाद में फिर आपके सामने क्वेश्चन 200-300-400 कर लेंगे, तभी तो अच्छे स्कोर आएंगे। आमिस किया था, आ हटा के निर लगा दीजिए, है ना, तो निरामिस। विपत्ति, विपत्ति के उल्टा जानते हो क्या होता है, संपत्ति, संपत्ति। स्थूल, बड़ा, विशाल, सूक्ष्म। जैसे कहते हैं ना स्थूल का है शरीर, किसी कॉमिक्स में आपने पढ़ा होगा उसका शरीर बड़ा स्थूल काय था, राक्षस का शरीर स्थूल काय था, तो सूक्ष्म। कृपा, कृपा, कृपा किसी की कृपा बरसना, और दूसरा कहते हैं कि कोप बरसना, कोप। अधम, अधम का मतलब नीच, अधम मतलब नीच, जो अधर्मी हो उसी से बना है।
तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा? इसका उल्टा हो जाएगा उत्तम। कीर्ति, अप लगा दीजिए इसमें प्रत्यय, अपकीर्ति। तुच्छ, कोई व्यक्ति तुच्छ है तो कहें कोई व्यक्ति महान है, महान है। विस्तृत, कहते हैं इसका उत्तर विस्तृत लिखो, विस्तृत उत्तर लिखो, विस्तृत चर्चा करो। उल्टा क्या होगा? संक्षिप्त चर्चा करो। ईप्सित, ईप्सा, अनीप्सा, अनीप्सित, अनीप्सित। उन्मूलन, वन उन्मूलन, रोपण, रिपीट हो रहा है, रोपण का उन्मूलन हो जाएगा। वन शब्द लगाएंगे, याद हो जाएगा। अमित, अमित, अमित है और उसको सीमित किया तो हो गया परिमित, परिमित। धनी, निर्धन। अब यहां पर गलती क्या होगी? सेम कोटि का देना है, गरीब नहीं। गरीब किसका होगा? अमीर का होगा, है ना। और जिस कोटि का पूछा गया है उसी कोटि का आपको विलोम शब्द लिखना है। जिस भाषा का है उस भाषा का लिखना है। संज्ञा है, सर्वनाम है, क्रिया है, विशेषण है, क्रिया विशेषण है, उस रूप में लिखना है। अधिकृत, अधिकृत में अन लगाइए, आ हटा के, अनधिकृत, अनधिकृत। परिश्रम, कोई परिश्रमी है, मेहनत कर रहा है और दूसरा व्यक्ति है वो आराम कर रहा है। विश्राम। बहिरंग, बाहर का, तो रंग वही रहेगा, बही की जगह अंत आ जाएगा, अंतरंग। सामान्य, विशेष, सामान्य, विशिष्ट, दोनों हो जाएगा, विशिष्ट भी हो जाएगा, विशेष भी हो जाएगा। अथ, शुरुआत, इति, पहले भी बताया है, अथ इति। कृतज्ञ, अकृतज्ञ ज्यादातर लोग याद करते हैं, इसके लिए एक शब्द बना हुआ है। जिसके लिए शब्द बना हुआ है उसमें शब्द आप बनाएंगे नहीं, तो इसका क्या हो जाएगा? कृतज्ञ। क्या हो जाएगा? कृतज्ञ। या घा लगेगा, ना पूरा होगा, लटका है नीचे, और घा आधा होगा। अनुग्रह, अनु हटाइए, वी लगाइए, कई जगह कर चुके हैं, पैटर्न को पकड़िए। सौम्य, कोई कहते हैं ना बड़ा सौम्य व्यक्तित्व है इनका, और दूसरे के बारे में कहते हैं यार इनका व्यक्तित्व बड़ा उग्र है। न्यून, न्यून कोण पढ़ा है ना, और उसका उल्टा होता है अधिक कोण, अधिक। गुण, दोष। तिमिर, नहीं समझ में आ रहा है तिमिर वाले? अंधकार, तो प्रकाश नहीं लिखेंगे, तिमिर का आलोक। कोटि एक होनी चाहिए, ये नहीं होगा तब चलेगा। अमर, मर्त्य, मर्त्य, ठीक है। आविर्भाव, भाव यही रहेगा, आविर की जगह तिरो हो जाएगा, तिरोभाव। निर्दय, निर, निर को रिप्लेस करेंगे और दय यही रहेगा, सदय। सुलभ, कोई चीज आसानी से, सु मतलब आसानी से मिल जाए। दुर्लभ। व्यष्टि, समष्टि। जोड़, घटाओ, पहले भी ये आया था, जोड़ घटाओ। अब यहीं पे समझिएगा, अगर जोड़ना दिया होता
तो इस से समान कोटि का यानी कि घटाना। निषिद्ध, निषिद्ध है तो इसका विहित हो जाएगा। उत्कर्ष, फिर से आ गया अपकर्ष हो जाएगा। रिपीट हो रहे हैं, 4-5 रिपीट हुए हैं, कोई बात नहीं, उतने में एक्स्ट्रा करा दूंगा। राजा, रंक, रानी, प्रजा, ये 3 प्रकार के विलोम हो जाएंगे। अब जहां जैसा दिया है उस हिसाब से आप इसको करेंगे। सगुण, निर्गुण, सगुण उपासक, निर्गुण उपासक। तुलसीदास जी भगवान राम के सगुण उपासक, सगुण रूप के उपासक, और ये कबीरदास निर्गुण। अनुग्रह, अनुग्रह, अनुग्रह का क्या होगा बताइए? अनुग्रह, आंसर कीजिए। कई, एक तो हो जाएगा विग्रह, और एक मैंने अभी बताया था कोप, और एक और हो जाएगा दंड भी हो जाएगा, दंड भी हो जाएगा। अभी मैंने एक यहां पे डिस्कस किया था, मैं आपको दिखा रहा हूं। अनुग्रह का कोप दंड किया था ना, अब एक विग्रह भी नोट कर लीजिए। विग्रह, विग्रह, तो इसके भी 3 हो गए, इसके भी 3 हो गए। मृषण, मृषण, मक्खन जैसा, रुक्ष, ये मुलायम होगा तो ये कठोर हो जाएगा। अतिवृष्टि, वृष्टि वही रहेगी, अति की जगह अना कर दीजिए। अति मतलब खूब पानी बरसना, और अना का मतलब सूखा आ जाना। ये सूखा है, लेकिन सूखा नहीं लिखेंगे। सूखा किसका होगा? सूखा होगा बाढ़ का। अगर बाढ़ दिया होता तो सूखा लिखा गया होता। यस, उल्टा अप लगा दीजिए, अपयस। सृष्टि, सृष्टि, ब्रह्मा जी ने दुनिया की सृष्टि की, इसको रचा, इसका उल्टा होता है प्रलय। सृष्टि का क्या होता है? प्रलय। विराट, विराट बड़ा, क्षुद्र। अज्ञ, विज्ञ, ग्रस्त, किसी रोग से ग्रस्त, और तब तक ग्रस्त जब तक मुक्त नहीं, तो रोग मुक्त हो गया। इति, अथ, उसी को पलटा गया है। सरल, कठिन, सरल का कठिन। नैसर्गिक यानी प्राकृतिक का पर्यायवाची है ये, इसका कृत्रिम हो जाएगा। विग्रह, समास। अनुग्रह का विग्रह, विग्रह का समास, ध्यान रखना क्या हो जाएगा इसका? समास। तो ये हमने देखे कितने? 105, जिसमें 5 रिपीटेड थे, तो 100 हमने बिल्कुल फ्रेश देखे। आगे ऐसे ही एपिसोड आता रहेगा। पहला इसका आप लेक्चर देख लीजिएगा, ये दूसरा लेक्चर था विलोम पे। और अगर आप आरओ की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे कोर्स को भी ज्वाइन कर सकते हैं, उससे भी तैयारी कर सकते हैं। उसमें जीएस और हिंदी आपको ऐसे ही बहुत अच्छे तरीके से तैयार कराई जाएगी। उसमें टेस्ट भी होंगे, प्रैक्टिस भी होंगे, तो उनको भी आप देखते रहिए, जिससे कि आपको किसी भी कंडीशन में कट ऑफ से ऊपर ही मार्क्स आए, 5-10 नंबर आगे ही आप रहें। तो आप ऐसे जुड़े रहें। नए लोग जो हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं हम अगले एपिसोड में, इसके अगले पार्ट में, और धीरे धीरे ऐसे सारे टॉपिक्स को कवर करेंगे। विद इन मंथ आपका पूरा हिंदी तैयार हो जाएगा। थैंक यू सो मच।